नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो गेट बंद कर दीजिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखिल रस सिंधु दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु रास रासेश्वर राजराजेश्वर गोपी प्राणधन नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की महती कृपा करुणा से श्री वृंदावन धाम में श्री जमुना तट में मकर संक्रांति की इस पावन बेला में भगवत चर्चा के लिए हम आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। आपका स्वागत है। आज पवित्र मकर संक्रांति है। हम सब भक्तजन जानते हैं, जो भी वस्तु, जो भी समय, जो भी व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है उसका महत्व भगवान की तरह ही हो जाता है। कोई भी वस्तु, जैसे जिस लकड़ी के जिस सिंहासन पर भगवान विराजमान हुए हैं वो सिंहासन भगवान के समान ही है। जैसे बांसुरी को भगवान ने धारण कर रखी है, उस बांसुरी का महत्व भगवान श्री कृष्ण से कम नहीं है। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है उसका महत्व भी भगवान के समान हो जाता है। नारद जी ने कहा तस्मिन् तज्जन्य भेदा भावात्। भगवान में और भक्तों में कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार कोई काल भी भगवान के साथ जुड़ जाता है तो वो काल का महत्व भी भगवान के समान ही हो जाता है। और तीन वस्तु, तीन शब्द है, वस्तु, काल और देश स्थान। जैसे वृंदावन धाम आदि, ये भगवान से अभिन्न है, सब जानते हैं। सो भगवान के साथ कोई भी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति संबंधित हो जाता है वो भगवान के समान महत्व रखता है। आज मकर संक्रांति है। हमारे भारत भूमि में अनेक प्रकार के संस्कार, अनेक प्रकार की संस्कृति है। अनेक उत्सव महोत्सव भी हुआ करते हैं। उनमें से मकर संक्रांति एक सांस्कृतिक पर्व माना जाता है। परंतु यदि हमारे भक्ति जीवन में उस सांस्कृतिक पर्व का कोई महत्व नहीं है तो हमें चर्चा करने की कोई आवश्यकता ना होती। क्यों नहीं होती? आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन अस्तन यन्नसौ तस्य तेजत कालनीतो उत्तम श्लोक वार्तया तस्य रीते यद कालनीतम यद क्षणम नीतो। भागवत के प्रथम स्कंद में कहा गया उसी के बारे में चर्चा करनी चाहिए जिस चर्चा से हमारा कोई लाभ हो, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में हम आगे बढ़ सके। उस व्यक्ति के बारे में क्या चर्चा करें जो जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। उस भोग के बारे में क्या इतनी चर्चा करें जो भोग हमें मौत की ओर लिए जा रहा है। उस स्थान के बारे में क्या चर्चा करें जो प्रलय की उस समय वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उसी की चर्चा करें, उस स्थान की, उस व्यक्ति की, उस काल की जो काल के गाल से परे हो चुका है। अतः ये सिद्धांत हुआ हमें उसकी चर्चा करनी है
जो भगवान के साथ संबंधित हो। जो नहीं है उसकी चर्चा छोड़िए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उससे केवल आयु का नाश मात्र होता है। तस्य रीति जत क्षणम नीतो उत्तम श्लोक वार्तया। अरे भाई, घंटा 2 घंटा तो छोड़ दीजिए, एक एक क्षण भी यदि भगवत चर्चा के बिना व्यतीत हो रहा है तो जानना चाहिए कि महान नुकसान है, हानि है। हानि की जगह यही समकछु भाई, राम न भजिय नर्तन पाई। इस संसार में उससे बड़ी हानि कुछ और है क्या? मनुष्य तन पाकर के जो हरि भजन नहीं करता। इसलिए मित्रों, मकर संक्रांति के लिए कोई श्लोक आदि लिखा नहीं है। एक भक्त जगन्नाथ ने पूछा कि कौन सा श्लोक लेंगे? मैंने कहा मकर संक्रांति जो श्लोक आप कहेंगे सो श्लोक ले लेंगे, कोई भी श्लोक ले सकते हैं। सो मकर संक्रांति पर ये चर्चा के लिए हम लोग बैठे हैं। इनका बहुत महत्व है, खास करके खगोल विद्या के अनुसार, खगोल विज्ञान के अनुसार ये राशि चक्र, ज्योतिष चक्र का प्रभाव वस्तु, काल और व्यक्ति पर पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये सब बेकार है, ना ना। चैतन्य महाप्रभु के नानाजी नीलांबर चक्रवर्ती बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हो रहा है, गर्गाचार्य जी महाराज ज्योतिषाम वो बड़े सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने लिखा भी है ज्योतिष पर। सब प्रत्येक समय का, काल का एक प्रभाव होता है। मकर संक्रांति को तो कई लोग यहाँ दक्षिण भारत में पोंगल मानते हैं। पोंगल, हैं, सांड की लड़ाई शुरू होती है और चावल के पोंगल बनाते हैं। दक्षिण भारत के जो है पोंगल पर्व माना जाता है। और यहाँ हमारे उत्तर भारत में इसको खिचड़ी संक्रांति कहते हैं। खिचड़ी बिहार में हमारे खिचड़ी संक्रांति कहते हैं, है ना, खिचड़ी संक्रांति है। और उड़ीसा में वो चावल को पीस करके उसमें गुड़, केला, छेना वगैरह मिला करके उसको मकर चावल कहते हैं, है? हाँ, उसको वो करते हैं। तो अनेक जगह में अब अनेक प्रकार का ये प्रभाव है, अनेक संस्कृति हमारी है। लेकिन इससे हमारा क्या होगा? वो चाहे खिचड़ी खाओ, चाहे पोंगल खाओ, चाहे मकर चावल खाओ, उससे क्या होने वाला है? हमारी संस्कृति भिन्न भिन्न प्रकार की है। कोई ऐसे कपड़ा पहने, कोई उससे कपड़ा पहने, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सूर्य राशि चक्र में चलते हैं, राशि 12 होते हैं। अब देखिए, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तूल, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये मकर, कुंभ, मीन 12, ये 10वें स्थान पर ये मकर राशि है। ये सूर्य जब भ्रमण करते हैं तो अनेक अनेक राशि चक्र, नक्षत्र पुंज होकर के चलते हैं। तो आज के दिन सूर्य का संक्रमण धनु राशि से मकर राशि पर हो रहा है। 10वें स्थान पर जो नक्षत्र पुंज विराजमान करते हैं उनको मकर कहते हैं। मकर राशि वाले भी अनेक भक्त होंगे यहाँ, है ना। मकर राशि, सिंह राशि, चैतन्य महाप्रभु के राशि का नाम था सिंह। और चैतन्य भगवान श्री कृष्ण के राशि का नाम भी था वृष या सिंह, ऐसा कुछ था। बुधवार में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। सो मकर संक्रांति का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। और आज के दिन सूर्य उत्तर दिशा की ओर थोड़ा ढलेंगे। हाँ, अयन माने आश्रय। तो आज से उत्तरायण गति प्रारंभ हो रही है। और आज से पहले वो दक्षिणायन गति थी। तो उत्तरायण और दक्षिणायन, ये दक्षिणायन का समय देवताओं का एक रात माना जाता है और उत्तरायण का समय देवताओं का एक दिन माना जाता है, यानी दिन का प्रारंभ हुआ। इसका अर्थ होता है कि आज के दिन से समस्त प्रकार धार्मिक कृत्यों को लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि देवताओं का दिन का प्रारंभ होता है। पर हम सब भक्तों के लिए एक बहुत ही गंभीर बात है, सूर्य का संक्रमण चलता रहता है।
एक राशि से दूसरे राशि, ना जाने कितने मकर हम लोगों ने बिताया, कितने मकर। जिसको 40 साल की उम्र हुई उसने तो 39 मकर बिता दिया, नहीं बिताया? जिसको 50 हो गए उसने 49 मकर बिताया। पर हमारी बुद्धि वक्र नहीं हो रही है। ये सूर्य का जो संक्रमण है, एक दिन व्यतीत होता है, रात आती है और रात आती है, फिर दिन आता है। इस प्रकार से जो सूर्य की गति है ये किस लिए होती है? एक कारण है मित्रों, पुंसो अभ्रमाय दिविधावती भूत भेदा। भगवान सूर्य का एक नाम है भूत भेदा। ये केवल आकाश में, अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहा है, भ्रमण नहीं कर रहा है, दौड़ रहा है। दिवी धावती, दिवी माने अंतरिक्ष और धावती माने दौड़ना। किस लिए दौड़ रहा है? पुंसो अभ्रमाय, तुम्हारी दौड़ को खत्म करने के लिए। सावधान से सुनो, भक्तों के पास समय बहुत कम है। हम कभी चुटकुले अथवा इधर उधर की बात करना पसंद नहीं करते। बुद्धि का सर्वोच्च प्रयोग है भगवत कथा में उसका लग जाना, संश्लिष्ट हो जाना। तो श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है, पुंसो अभ्रमाय दिविधावती भूत भेदा। भगवान सूर्य भूत भूतानि भिन्नति इति भूत भेद, यानी तुम्हारे शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके तुम्हारे जो लास्ट पार्ट है अणु और परमाणु, उस पर उसका प्रभाव है। माने उस पर उसका प्रभाव उसको नष्ट विनष्ट कर रहा है। एक अणु वो मर जाता है, पैदा होता है, मरता है। यानी कि सूर्य की रोशनी, सूर्य का जो काल की गति, उनका चक्र हमारे अणु परमाणु तक प्रविष्ट होकर के उसको काल के गाल में ले जा रहा है। इसलिए हमारी आयु बढ़ जाती है, आयु खत्म हो जाती है। तो पुंसो अभ्रमाय, ये अभ्रम शब्द का, भ्रम शब्द का अर्थ लीजिए, भ्रम माने भ्रमण करना, और भ्रम शब्द का अर्थ होता है गलतफहमी। तो जीवात्मा को भ्रमण करने से रोकने के लिए और जीवात्मा को गलतफहमी से रोकने के लिए सूर्य दौड़ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पुंसो अभ्रमाय, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दिवी धावती, संसार में वो सूर्य भगवान दौड़ रहा है। हमारा विज्ञान कहता है, विज्ञान बहुत बात गलत कहता है, क्योंकि वो असंपूर्ण इंद्रियों से, कमजोर इंद्रियों से जो भी चर्चा, वैसे पृथ्वी भागती कि नहीं भागती ये हम ठीक से नहीं जानते, पर सूर्य तो दौड़ रहा है, पक्का है। हर सेकंड में कितने 1000 किलोमीटर की गति से दौड़ रहा है। दिवी धावती भूत भेदा। संसार में सब कुछ, सब वस्तु को काल के गाल में लेने के लिए वो तैयार बैठा हुआ है। सूर्य बता रहा है कि मैं महाकाल हूं, तुम्हारे जीवन से कितने मकर को हमने छीन लिया। भूत भेदा, किस लिए? कि हमारी बुद्धि को ठिकाने पे लगाने के लिए, हमारे भ्रम को, भ्रम शब्द के 2 अर्थ लीजिए, हमारे आवागमन के चक्र को समाप्त करने के लिए नंबर 1, और नंबर 2 हमारी बुद्धि को ठीक जगह पे लगाने के लिए। अभ्रमाया, क्या ठीक जगह में? देखो एक एक जैसे चूहा कुतर कुतर करके काटता है, ये सूर्य का ये काल चक्र हमारी आयु को ऐसे ही काटता चला जा रहा है। इसलिए उसको भगवान भी कहते हैं, स एष भगवान कालः सर्वेषां नः समुपस्थितः। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र से, हे भैया अब देखो भगवान काल है, प्रतिक्रिया न जस्य कुतचित कहिचित प्रभु। हे प्रभु, इस भगवान काल की प्रतिक्रिया कोई नहीं कर सकता। वो आएगा छिन्न भिन्न करके हमारे से, हमसे हमारी आयु, हमारा धन, हमारी दौलत, हमारा परिवार सब कुछ छीन लेता है। तो जो व्यक्ति काल को याद नहीं रखता, उससे बड़ा अज्ञानी व्यक्ति कौन हो सकता है? इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पुंस अभ्रमाय, ये सबसे ज्यादा बेवकूफी है, नए साल को ये सब मानते हैं। बताइए, उनको दुख प्रकट करना चाहिए कि हाय हाय 2020 बीत गए, 2019 बीत गया, हम ये आतिशबाजी फोड़ करके मना रहे हैं, केक खाए करके। उनको समझना चाहिए कि जीवन ऐसे ही बीतता चला जा रहा है, हमको तुरंत यूटर्न लेना चाहिए।
ये सूर्य के संक्रमण ये हमको संन्यास के लिए प्रेरित करता है कि जहां तुम हो वो जगह को तुम छोड़ दो, यू टर्न लो। इसको मैंने थोड़ा देहाती भाषा में कहा बक्रता। अनेक मकर आया लेकिन बुद्धि हमारी बकर नहीं हुई, वक्रता को प्राप्त नहीं हुई, यू टर्न नहीं लिया। वही खाया पिया, कल पनीर खाए थे आज भी वही खाने के लिए तैयार है कि नहीं? इस सबसे कमजोर बात यही है, बुद्धि को यू टर्न लेना पड़ेगा मकर संक्रांति के दिन। हाँ यही कहा, प्रतिक्रिया न जैसे है। अरे भाई बुद्धि को ऐसे मोड़ते नहीं है, इसलिए भागवत हो गीता हो हमेशा हमें गाली देता है। कोई पशु कहता है, कोई पक्षी कहता है, कोई चूहा कहता है, अपमानजनक शब्द हमें सुनना पड़ता है। क्या लोग हमें पशु नहीं कहते, चूहा नहीं कहते? मुचकुंद महाराज कहते हैं, आहा प्रमत्तम उच्चैः इति कृत्य चिन्तयाः प्रबुद्ध लोभ विषयेषु लालसम त्वम प्रमत्तो सहसाभिपद्यसे क्षुल्लेलिहानो अहिरिवा खुमंतकः। यहाँ मुचकुंद महाराज हम सबको चूहा कहते हैं, बुरा मत मानिए, हम नहीं कह रहे हैं, चूहा कहते हैं। आखुम संस्कृत में चूहा को कहते हैं आखू और सर्प को कहते हैं अंतक। बोले प्रभु इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति पागल है। क्या है? अप्रमत्तः व प्रमत्तः, प्रमत्तम उच्चैः इति कृत्य चिंतया। ये करना है, ये करना है, वहां जाना है, बेटा ये करेगा, बेटी ये करेगी, उनको ये नौकरी दिलवाऊंगा, इति कृत्य चिंतया, ये हमें करना चाहिए, इन्हें करने चाहिए के पीछे पूरी जिंदगी बीती। इति कृत्य चिंतया, प्रवृद्ध लोभ, बढ़ा हुआ लोभ, विशेषु लालसम, ये खाऊंगा वो करूंगा। इदम अस्ति, क्या है वो गीता का, भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हत शत्रुर हर्निष्ये चापरानपि इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम। आसुरी है, पर प्रभु आप प्रमत्त नहीं हो, आप अप्रमत्त हो। सहसाभिपद्य से, जो व्यक्ति ऐसे कर्तव्य के बोध में पागल हुआ है उसके सामने आप ऐसे लपलपाती जुहा लेके खड़े हो जाते हो। तुम अप्रमत्त, सहसा पुत्र को बड़ा करूंगा, बस बड़ा करते करते काल आया और लेके चला गया। सहसा अभिपद्य से क्षुल्लेलिहानो, जैसे लपलपाती जीवा जीवा महाकाल, किसी सर्प किसी को निगल जाता है, ऐसे ही प्रभु ले जाते हो। यथा आखुम अहिरिवा अंतकः, चूहा। यदि यू टर्न नहीं लेंगे तो चूहे शब्द हमको सुनना पड़ेगा, चूहा। और दत्तात्रेय भगवान हमें कहते हैं पक्षी। इदम मानुषम जन्मम मोक्ष द्वारम अपावृतम गृहेषु खगवत सक्तः तम आरूढ़ च्युतम विदुः। कहते हैं ये मनुष्य जन्म पा करके जो व्यक्ति यही घर गृहस्थ में डूबा रहा उसको कहेंगे खगवत, खग माने पक्षी। बहुत ऊपर तक चढ़ा हुआ था और गिर धड़ाम करके गिरा। तम आरूढ़ च्युतम विदो, गृहसु खगवत, और पक्षी की तरह जो चिपका रहता है तो उसको कहते पक्षी है। दत्तात्रेय कहते हैं पक्षी है, मुचकुंद कहते हैं पशु, और भगवान गीता में और तो बार बार मूढ़ शब्द कहते हैं, मूढ़। पर विदुर जी कहते स एष भगवान कालः सर्वेषाम। भैया आप जीवित रहना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, तुरंत यहां से निकल चढ़ो, अपना कल्याण करो। सर्वेषाम, हम भी बहुत दिन तक यहां टिकने वाले नहीं है, काल हमको भी निकल जाएगा। इसलिए ये सारे भागवत के सिद्धांत, काल बड़ा बलवान, काल को भगवान कहा गया।
दत्तात्रेय भी कहते हैं पक्षी हो, मुचकुंद कहते हैं पशु हो, और भी अनेक अनेक स्थान पर बहुत ही निंदा शब्द से कहा गया। उष्ट्र, बिट, खर, गधे, कुत्ते की तरह ये जीवन है। इसका मतलब कि मकर संक्रांति में हमारी जिंदगी को यू टर्न लेना चाहिए, बकर होना चाहिए, उत्तरायण पे होना चाहिए। अग्नि ज्योतिर् शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम। जीवन में इस भोग का त्याग करके वैराग्य की अग्नि धधकनी चाहिए। इसी को कहते हैं अग्नि। अग्नि नहीं चूल्हे पे जाकर अग्नि जलाओ। अग्नि ज्योतिर् शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः, भगवत गीता है। इसलिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और केवल हम नहीं कहते, दुनिया का सारा उदाहरण यही है। मकर संक्रांति के दिन एक महान महामनीषी, और जिनको कहा जाता है 12 महाजनों में से एक अन्यतम महाजन है, 10वें स्थान पर जिनका स्थान है, भीष्मदेव आज के दिन की प्रतीक्षा करते थे कि कब सूर्य की उत्तरायण गति होगी और हम शरीर त्याग करेंगे। ऐसी मान्यता है। उत्तरायण, भीष्म, उनके साथ ये संक्रांति का संबंध जुड़ा हुआ है। महाभारत का युद्ध होता है और भीष्मदेव सरसैया पर पड़े जाते हैं। देखिए, इच्छा मृत्यु जिनको उनके पिताजी ने दिया था कि बेटा तुमने हमारी इच्छा की पूर्ति करी है, हम तुम्हें वरदान देते हैं। क्या वरदान है? कि जब तक तुम इच्छा नहीं करोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। शंतनु का वरदान है। और महान ब्रह्मचारी, दिल्ली में रहने वाला, सब ऐश्वर्य भोग में रहने वाला व्यक्ति ब्रह्मचर्य का धारण करता है। आश्रम में रह करके ब्रह्मचर्य धारण करना और दिल्ली में रह करके ब्रह्मचर्य धारण करना, दोनों में अंतर नहीं है, बहुत अंतर है। सुरस्य धारा निशिता दुरत्या, तलवार की धार पर चलना। सुरा सुंदरियों के बीच में रहता हुआ व्यक्ति उससे अनासक्त होता है, अनासक्त हो जाता है। इसलिए भीष्मदेव कहते हैं, अच्छा सरसैया पर पड़े रहे, 58 दिन प्रतीक्षा कर रहे। महाभारत में लिखा हुआ है 58 डेज, लगभग 2 महीना। समय आ गया, सूर्य की उत्तरायण गति हो गई। भीष्मदेव को दर्शन देने के लिए उनके इष्ट देव चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं। भीष्म दर्शन कर पाएंगे, इसलिए उनके चरणों के पक्ष में, चरणों के तले भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कुराते हुए खड़े। आहा हा, जरा वो झांकी देखिए। भीष्मदेव कहते हैं, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम। बोलिए, कलेवरम यावद इदम हिनोम्यहम, प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसात्, मुखाम्बुजं ध्यानपथः चतुर्भुजाः, हे देवदेव। भीष्म जानते हैं कि मैं वसु हूं, इसलिए देवताओं के देव भगवान श्री कृष्ण वहां विराजमान हुए हैं। तमादि देव पुरुषो पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। भगवत गीता में अर्जुन जी स्तुति करते हैं, इसलिए भीष्म कहते हैं, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम। हे प्रभु, एक क्षण के लिए आप प्रतीक्षा करो। कृष्ण ने पूछा, क्यों? कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम। हे प्रभु, एक कलेवर, ये देह को जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक आप प्रतीक्षा करो। हिनोमी, हिनोमी का अर्थ होता है मैं छोड़ूंगा। मित्रों, मृत्यु के इच्छा वाले भीष्म को आज शरीर त्याग करना पड़ रहा है।
अर्थात महाकाल इस तरह से व्यवस्था करता है कि तुमको मृत्यु की इच्छा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होगा, पड़ेगी। गंगा जी कहती है मेरे पुत्र को शिखंडी ने मरवा दिया। भीष्म की जब मृत्यु होती है, माता गंगा बहुत खेद प्रकट करती है, शिखंडी तू अपराधी है। भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते, मां तुम्हारा बेटा कोई सामान्य पुत्र नहीं है, वो वसु है। जैसे संध्या के आने पर पक्षी अब अपने चरवाहे छोड़ करके अपने अपने घोंसले पर वापिस चले जाते हैं, उसी प्रकार ही अपने शरीर के लिए, अपने पुनः वसु शरीर के लिए वापिस गए। शिखंडी का क्या दोष है? परंतु भगवान ने ऐसी विधि बनाई, ऐसी व्यवस्था की कि इच्छा मृत्यु को वरदान प्राप्त करने वाले भीष्म आज इच्छा करते हैं कि हमारी मृत्यु हेनोमि अहम। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्न हासारुणलोचनो लसत् मुखाम्बुजं ध्यानपथा चतुर्भुजा मुखाम्बुजं ध्यानपथा चतुर्भुजा। आहा, भगवान समझ के रहे ना। अच्छा मैं कैसे रहूंगा? तुमने तो मेरे साथ युद्ध किया है, युद्ध की जो विभीषिता है, युद्ध की जो भयानकता है, क्या हम उसी रूप में दर्शन देंगे? नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। जैसे योगी लोग अपने अंतःकरण पर दर्शन करते हैं, उसी प्रकार आप दर्शन दो। कैसे? प्रसन्न हास। प्रभु आप मुस्कुराओ, मुस्कुराते रहो। देखो भगवान श्री कृष्ण और हमारे में यही अंतर है। जब हम फोटो खींचने के लिए जाते हैं, वो फोटो वाला कहते जरा मुस्कुराइए, उनको कहना पड़ता है जरा मुस्कुराइए, लेकिन व्यक्ति की जो मुस्कुराहट आती है बड़े कठिनाई से वो विकृत हो जाती है, उसको मुस्कुराहट नहीं कहेंगे। लेकिन कृष्ण में और हमारे में यही अंतर है। प्रसन्न हासा ऋणलोचनो लसत्। प्रसन्न हासा, जो सदैव मुस्कुराते रहते हैं। भगवान की पहचान क्या है? उनकी मुस्कुराहट। जो रोए वो कैसा भगवान है? Why you accept God who is crying? प्रसन्न हासा, हे प्रभु आप मुस्कुराते रहो। लोचन उल्लसत, आपके नेत्र चमकते रहेंगे। आपके रत्नारे नेत्र, आपकी रत्नारी आंखें, आपके प्रसन्न मुखमंडल, और क्या है? पीताम्बरम, आहा, आपके पीताम्बर फहराते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, रत्नारे नेत्रों से मुझे निहारते हुए प्रभु मेरे सामने खड़े हो जाओ। ये है भीष्म की प्रतिज्ञा। प्रभु एक क्षण, क्यों कहा? क्यों प्रतीक्षा करने के लिए कहा? प्रभु एक क्षण हमको लगेगा बस आपके सुंदर दिव्य कलेवर पर मैं अपने मन को केंद्रित कर लूं, बस उतना ही टाइम हमको चाहिए। भक्त भक्तिमान भगवान ने उनके भाव को समझा, भीष्म को दर्शन देने के लिए उसी प्रकार, क्योंकि भीष्म के इष्टदेव थे नारायण। चतुर्भुजम, देखिए दो भुज श्री कृष्ण, पर भीष्म कहते हैं चतुर्भुजम, चार भुजाधारी। हे प्रभु, हे चतुर्भुजी नारायण के रूप में आप मुझे दर्शन दीजिए। आहा, भगवान श्री कृष्ण चार भुजाओं को प्रकट करते हुए जैसे भीष्म की प्रार्थना थी उसी प्रकार से उनके चरण कमलों के तले खड़े हुए हैं। जरा वो झांकी देखिए, भीष्म सरसैया पर आरूढ़ शयन किए हुए हैं और श्री कृष्ण उनके चरणों के तले हैं, और भीष्म जी निर्निमेष नेत्रों से निहारते रह गए, उस मनमोहन की उस रूप शोभा को, आभा को देखते रह गए। भीष्म के मन में भाव आया, प्रभु अंतिम काल में आप हमें दर्शन देने आए हों, खाली हाथ हम कैसे विदा करें? गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इष्ट के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मित्र के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
और अपनी पत्नी के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कछु ना कछु लेके जाओ। प्रभु अंतिम समय आप आए हो, मैं आपको क्या दूं? मेरे पास है क्या? अहंकार करने वाला शरीर, ये तो सरसैया पर पड़ा हुआ है। अहमता और ममता, हमारे पास तो दो वस्तु है। मेरे पास देने के लिए यदि वर्तमान कोई कहेगा ये चादर है, स्वेटर है, रुमाल है, यही तो है। लेकिन भीष्म के पास क्या था? जो व्यक्ति सरसैया पर लेटा हुआ है उनके पास अहंकार ही क्या है? अहंकार उसका बाणविद्ध हुआ था। ममत्व, संसार में मेरा कहना, ये भी कुछ नहीं था। लेकिन एक वस्तु थी, वो थी भीष्म का मन, वो थी भीष्म की मति, वो थी भीष्म की बुद्धि। इसलिए अहंकार और ममत्व, अहम मम के मध्य में उनकी जो मति थी, भीष्मदेव ने कहा इससे बढ़िया वस्तु संसार में और भगवान को देने लायक और कुछ भी नहीं है। मित्रों, मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है, इस संसार में सबसे बेस्ट चीज क्या है? बुद्धि दी है भगवान। इसलिए बुद्धि का दूसरा पर्यायवाची नाम है हिरण्यगर्भा। यदि हम अपने इंद्रियों की क्रिया को भगवान को समर्पित करते हैं पर बुद्धि समर्पण नहीं करते हैं, उसको समर्पण नहीं माना जाता। भीष्म कहते हैं इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगति क्वचित विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलकाकुलव्रतान् नाब्जं विजय सखेर तिरस्तु में अनवद्या। हे प्रभु, ये अंतिम क्षण मेरी मति है। कई लोग ये मति को अपनी कन्या के साथ तुलना करते हैं, पर ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है। अहमता और ममता के बीचों बीच जो मति है, जो बुद्धि है, जो हिरण्यगर्भ है, जो सर्वोच्च वस्तु है, उसको भगवान को देना चाहिए। भीष्म दे रहे हैं, प्रभु ये मति, मान लीजिए कृष्ण कहेंगे तुम्हारी मति हम लेंगे, क्यों लेंगे भाई? तुम्हारी मति की विशेषता क्या है? भीष्म कहते हैं वितृष्णा, अनेक प्रकार की तपस्या के द्वारा परिणाम यही निकला इतिमति। देखो मित्रों, हमारी तपस्या, हमारी भक्ति, हमारी क्रिया, हमारा धर्म, हमारा दान, हमारा पुण्य, सारा कुछ मिलाओ, उसका परिणाम क्या है? यदि परिणाम बुद्धि वितृष्णा नहीं हुई है, यदि बुद्धि भगवान के चरणार बिंदु में समर्पित नहीं हो रही है, तो बेकार है सारे कर्म। सबकर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत ना कहु पाई। तो भक्ति क्या है? भक्ति है बुद्धि की एक क्रिया, बुद्धि समर्पित हो जाती है, बुद्धि समर्पित होती है। वितृष्णा, विगतः तृष्णा, आस नहीं है, आस, कोई आस नहीं है, निराश, निराशी निर्ममो भूत्वा, यही शास्त्रों का अर्थ है। तो भीष्म जी अपने निराशी मति को, अपने निर्मम मति को भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में समर्पित करते हैं। इसकी व्याख्या तो अब लंबी होती है, पर भीष्म जी महाप्रयाण करते हैं उत्तरायण के दिन में। इसका मतलब हुआ भीष्म ने संन्यास लिया, अपने मति को उन्होंने कहा वितृष्णा, और अपने मति को यही तो दिया। भगवत गीता का आखिरी उदाहरण क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य, संन्यास। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन ही। क्या तुम दिन रात जीवन, अनंत जीवन तक यही दुख भोगना चाहते हो? चाहते हो? क्या मुक्तिदाता जी चाहते हो? तो शुभ अशुभ कर्म के फल को छोड़ना होगा। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। बिना संन्यास का कर्म फल तुमको छोड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई दंड धारण कर किया नहीं किया, उसका कोई मतलब नहीं होता, पर गीता सबको प्रेरित करती है। शुभाशुभ चित्सा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्त मत्परा।
बुद्धि योगम उपाश्रित्य मत्पर परमो भव। बारंबार यही बात है कि जीवन में जब तक भोग की आकांक्षा, भोग की अभिलाषा रहेगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो भीष्म ने अपने मति, अपना मन, अपने चित्त को भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित किया। यूटर्न लिया ना बकर। और लोचन दास मैं भूल गया था, लोचन दास ठाकुर का आविर्भाव एक शब्द कह देते हैं। उन्होंने तो पशु कहा, लोचन बोले भाई जो नित्याई चांद नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का भजन नहीं किया, लोचन बोले सही पशु एलो और गेलो। लोचन दास ने कहा वो पशु है, वो आया और गया। हाँ पूरा पद याद है। लोचन बोले सही पशु, इतना आधा याद रखो, ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं, इतना ही काफी है। दत्तात्रेय ने कहा तुम पक्षी हो, गृहेशु खगवत सक्त। मुचुकुंद ने कहा तुम चूहे हो, आखू। और लोचन कहता है यही पशु। हाँ जगन्नाथ, यही पशु एलो और गेलो। वो आया और गया। बंगला में एलो कहते हैं आया, और गेलो कहते हैं गया। आया और गया, बीच में थोड़ा खाया और खा करके थोड़ा सोया। लोचन बोले सही पशु एलो और गेलो। नहीं, भक्त यूटर्न लेता है, मकर में बुद्धि को बकर करता है, यूटर्न। बिल्कुल भीष्म का सन्यास ले लिया। और कपिल भगवान, गंगा सागर मेला, गंगा सागर। आज ही भगीरथ महाराज गंगा जी को लेकर के वहां अपने 60,000 सागरवंशी, अपने जो उत्तर पीढ़ी, उनका उन्होंने उद्धार किया था। कपिल मुनि देवहूति को छोड़ करके चले गए। मां इस संसार में कोई किसी का नहीं है। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी का है ना कोई हमारा। ना तुम्हारा कोई है ना तुम किसी के हो सकते हो। अच्छा तुम कोशिश करके भी नहीं हो सकते हो, ये चैलेंज है। आप जितने भक्त हो, आप कोशिश करो कि मैं उनका हो जाऊंगा, आप कोशिश करो कि मैं उनकी हो जाऊंगी, हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः। अरे भाई तुम मेरा है, तू संसार का हो ही नहीं सकता। इसलिए यूटर्न भीष्म ने लिया, यूटर्न। कपिल मुनि अपने मां को छोड़ दिए और करदम जी मां बेटे को छोड़ के चले गए। अंततः मां अकेली हो गई है ना, सिद्धिप्रद गुजरात में वो अकेली चली गई। कपिल मुनि आज भी उपदेश करते हैं, मन एवं ही संसार। गंगा जी आई, वाकई गंगा एक बहुत पवित्र शब्द है। या लसत् श्री तुलसी विमिश्रा कृष्णांघ्रिरेण्वाभ्यधिकम्बो नेत्रे पुनाति लोकानुभयात्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरीष्य माणः। परीक्षित महाराज, भागवत प्रथम स्कंद के अध्याय 19। कस्ताम न सेवित मरीष्यमाण, जो मरने वाला है वो गंगा का सेवन क्यों नहीं करेगा? करना चाहिए। परीक्षित महाराज ने चल दिया। आप देखिए जीवन में यूटर्न लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और तो छोड़िए, तो बहुत पुरानी बात है। कपिल वो सत्य युग, भीष्म द्वापर युग। तो प्रश्न उठेगा, थोड़ी वर्तमान की बात कहिए ना। वर्तमान में श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु ने कहा बुद्धि को वक्र करो, यूटर्न लो। क्या है? महाप्रभु ने संन्यास लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। मकर संक्रांति का महत्व है।
मकर यही है मित्रों, बुद्धि को भगवान में लगाइए, यू टर्न लीजिए। ये उड़ीसा में कहते थे, हमको तब समझ में नहीं आता था कि मकर में बकर करना है। आज ठीक से समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया कि बुद्धि सीधी सीधी जा रही है भोगों में। ना 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 ना, भगवान ने कहा उसको तोड़ो, मोड़ो, थोड़ा इधर को लाओ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु अपने मित्रों से कहते हैं, आहा, सुन सुन नित्यानंद स्वरूप गोसाई, सुन सुन, गाइए, सुन सुन नित्यानंद स्वरूप गोसाई, एक था भांगी वे सवे पंच जन ठाई, एक था, अरे वहाँ माइक रखना चाहिए था ना। एक था भांगी वे सवे पंच जन ठाई, गाइए, पांच जने कौन है? महाप्रभु ने कहा स्वरूप और नित्यानंद, मेरी बात को सुनो। बोले क्या? बोले ये जो बात मैं बताने जा रहा हूं केवल 5 लोगों के पास कहना, सभी के पास महता कहना। एक था भांगी वे सावे 5 जन ठाई, एक था, कौन कौन? अमर जननी गदा धर ब्रह्मानंद, जननी अमर जननी ब्रह्मा, अमर जननी गदा धर ब्रह्मानंद, गदा श्री चंद्रशेखराचार्य अपर मुकुंद, श्री चंद्रशेखराचार्य अपर मुकुंद। राधे, गाइए, अमर जननी गदाधर ब्रह्मानंद, अमर, हे नित्यानंद स्वरूप, ये गुप्त बात 5 लोगों के पास कहना। अमर जननी मेरी माँ, एक, दूसरा गदाधर, तीसरा ब्रह्मानंद, चौथा चंद्रशेखर आचार्य, 5 अपर मुकुंद, अपर मुकुंद, अपर मुकुंद, अपर मुकुंद। हे भगवान, कौन सा विशेष भाव, कौन सी विशेष बात आप कहना चाहते हो? हा, महाप्रभु कहते हैं, यही संक्रमण तिथि उत्तरायण दिने, एक शब्द इसमें गलत हो रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आ गया,
यही संक्रमण उत्तरायण दिवसे, गाइए रायण, यही संक्रमण उत्तरायण दिवसे, उत्तरायण निश्चय कहिनु तुमी करिब सन्यासे, निश्चय जानिह करिब सन्यासे, निश्चय जानिब आमी करिब सन्यासे, निश्चय जानिह करिब, गाइए यही उत्तरायण, यही संक्रमण उत्तरायण दिवसे, यही संक्रमण निश्चय जानिह आमी करिब सन्यासे। महाप्रभु का सन्यास, उत्तरायण तिथि आने वाली है, उसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। है नित्यानंद स्वरूप, ये बात हम तुमसे प्रकट कर रहे हैं। यही संक्रमण उत्तरायण दिवसे, निश्चय जानिह आमी करिब सन्यासे। मात्र 7 लोग जानते हैं महाप्रभु सन्यास लेंगे। 5 ये कह दिया और नित्यानंद स्वरूप 7। और इनके अतिरिक्त कोई नहीं जानेगा। और सारे लोग एकत्रित हो गए ठीक मकर संक्रांति के पूर्व रात्रि। सारे महाप्रभु के नदिया के जितने भक्त थे, महाप्रभु ने अपने सन्यास से पहले सबको सन्यास दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। महाप्रभु ने अपना सन्यास नहीं लिया। महाप्रभु जानते थे कि शुभाशुभ फल का भोग की आसक्ति जब तक है तब तक जीव की मुक्ति नहीं होगी। इसलिए महाप्रभु ने सबको सन्यास दिया। आप कहोगे कपड़े तो नहीं दिया, कपड़े से क्या महत्व है? कबीर साहब ने कहा, तन को जोगी सब करे, मन को करे ना कोई, जो मन को जोगी करे सब सिद्धि सुलभ होए। अरे भाई, मन को सन्यास करना है। तुम चाहे कहीं भी रहो, कैसा भी कपड़ा पहनो। तो महाप्रभु ने सन्यास दिया। क्या सन्यास? आहा, कृष्ण बोलो कृष्ण भजो, गाओ कृष्ण नाम। कृष्ण बोलो, गाइए, ये सन्यास है। कृष्ण बोलो कृष्ण भज, गाओ कृष्ण नाम। कृष्ण बिनु केह किछो ना भाविय आन। कृष्ण बिनु केह किछो। महाप्रभु की चेतावनी है, कृष्ण भजो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण गाओ, कृष्ण का गायन करो, और बातचीत करते समय कृष्ण बोलो। हमने अधिकतर देखा भक्तों में भी अन्यों की चर्चा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। महाप्रभु सावधान करते हैं, डोंट टच अदर्स, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सन्यास है। कृष्ण बोलो कृष्ण भजो, गाओ कृष्ण नाम। 3 चीज है। और दूसरी लाइन, कृष्ण बिनु केह किछो ना भावियो आन। महाप्रभु ने कहा, मेरे भाई बहन,
कृष्ण के अतिरिक्त कुछ सोचो ही मत, ना भावियो, क्योंकि मन भावना करेगा तो दूसरे की बात करेगा। कृष्णा बिनु एक्सेप्ट कृष्णा, ना भावियो, कुछ नहीं सोचना, ना भावियो आन एक एक। लोग कहते हैं हमारा मन कंट्रोल नहीं हो रहा है, कैसे हो जाएगा? दिन रात इधर की बात करोगे, मन कंट्रोल हो जाएगा? नारद जी कहते हैं ततोन्यथा किंचन यद विवक्षता प्रथागत दृशास्तत कृत रूप नाम भी न कुतः चित्त क्वापि च दुस्थिता मतिर लभेत वाताहत नौरिवास्पदम कृष्ण बिनु केह किछो ना भाविय आन किछो। और आमा प्रति प्रीति यदि थाके सवाकार, आमा प्रति प्रीति यदि, इफ यू रियली लव मी, यदि आप सचमुच मुझसे प्यार करते हो, मेरे गले में माला लटकाते हो, मेरे माथे पर चंदन पोतते हो, निश्चित रूप से आपका प्यार मेरे प्रति है। लेकिन इस प्यार का क्या महत्व है? जो मैं कह रहा हूं अगर नहीं करोगे, आमा प्रति प्रीति यदि थाके सवाकार, गाइए, थाके सवाकार कृष्ण नाम व्यतिरेके ना गाई बेयार, कृष्ण नाम। हाँ, क्या हम खाएंगे नहीं, क्या पिएंगे नहीं, सोएंगे नहीं? महाप्रभु ने कहा सब करोगे, लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ना। कि भोजन की शयन की वा जागरणे, कि भोजन की भोजन की शयन की वा जागरणे, अहर्निश बोलो कृष्ण, हाँ, अहर्निश चिंता कृष्ण बलह बदने, अहर्निश राधे, अहर्निश चिंता कृष्ण बलह बदने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए राधे। तीन पद संन्यास। महाप्रभु ने कहा कृष्ण बोलो, डोंट स्पीक एनीथिंग एल्स। नारद मुनि ने कहा तुम्हारी नैया डोलेगी। ये नैया के बारे में मैया पूछती है। पंजाब जाते हैं हम, कहते हैं हमारा मन तो लगता नहीं है। काहे को लगेगा? क्या मन तुम्हारा ठेका लिया है या तुमने मन का ठेका लिया है? नहीं, ऐसा करना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं, आप देखिए जाकर के श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के 5 अध्याय का 14 नंबर श्लोक अभी निकाल सकते हो। ततोन्यथा किंचित यद विवक्षत, हे वेदव्यास, श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारा मन कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु ने पहले स्टॉप किया, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, कृष्ण की सेवा करो, गाओ कृष्ण नाम, यानी कि मन वाणी और क्रिया से, शरीर मन वाणी और कर्म क्रिया करो। और क्या करो? कृष्ण बिनु, दूसरी चेतावनी, कृष्ण बिनु केह किछु ना भावियान, डोंट थिंक एक्सेप्ट कृष्ण। तो गीता का उपदेश, भीष्म का भाव, चैतन्य चरितामृत का महाप्रभु का संन्यास एक हुआ कि नहीं? यू टर्न, बकर बकर, कृष्ण बिनु कह किछु, और आमा प्रति स्नेह जे थाके सवा कर, कृष्ण व्यतिरेक, फिर व्यतिरेक, ना भाविय आन व्यतिरेक, और आखिरकार की भोजने की शयने की बा जागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण। चिंतन करो, कृष्ण भावनामृत यही है, जिनको खाना चाहिए चले जाए।
हमारी तो कथा शुरू हुई अभी। और निश्चित चिंता कृष्ण बलह बदने, नित्य निरंतर अरे भाई कितने खा खा करके चले गए, कौन पूछता है? जिसने खाना छोड़ करके हरि कथा सुनी उसी को लोग पूछते हैं। परीक्षित ने सब छोड़ा, बैठा। आत्मा जाया सुतागार पशु द्रविण बंधु सो विरूढ़ा ममताम जय हो। हाँ, परीक्षित ने यू टर्न लिया, विरूढ़ा ममताम जय हो। वो ममता, जो गहरी ममता, छोड़ दिया। इसलिए महाप्रभु सन्यास के पूर्व रात्रि में सबको सन्यास देते हैं। चिंतो और कुछ सोचो मत, बोलो मत, करो मत, कि शयने की भोजने की बा जागरणे अहर्निशि चिंतक कृष्ण बलह बदने। इसी को कहते भक्ति सन्यास। मकर, तो मकर संक्रांति हमें पुंसो अभ्रमाय, फिर पूर्व श्लोक में आए भागवत का जो हमने प्रारंभ किया था, दिवि धावती, सूर्य दौड़ रहा है। सूर्य भगवान कहते हैं तुम्हारी अणु परमाणु को हम छिन्न भिन्न करके काटते हैं, कृष्ण के पास चले जाओ। हे मां, कपिल भगवान कहते हैं हे मां, जो मेरे शरणागत हो जाते हैं मेरा काल चक्र उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता, न लेढ़ी हेती ही, न लेढ़ी हेती ही। ये शाम अहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु प्रिय दैवम इष्टम, जिन्होंने हमने अपना बना लिया। इसलिए मित्रों, महाप्रभु ने सबको संन्यास दिया कि जाओ बोलना कृष्ण, ये करना। तब दूसरे दिन प्रातःकाल महाप्रभु चले गए और धरित्री स्वरूपा सच्ची माता सब कुछ सहती रह गई। मां को समझाते हुए जा रहे हैं पुत्र गौरंग मिश्रा, मां मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास कोई नहीं है और तुमने जो हमारी सेवा की, हम जन्म जन्म आपकी सेवा करेंगे, उससे और नहीं हो सकते। लेकिन मां, एक काल का चक्र है, आज जो है कल वो नहीं है। ह्रियमाण काल नद्या क्वचित तरति कश्चन, ये संसार के काल नदी में, काल के प्रभाव में सब जा रहे हैं। कब दो पत्तियां मिल जाती है, कब दो पत्तियां बिछुड़ जाती है। मां, संसार की गति है, हमें जाना होगा। कोई आज जाता है, कोई 10 दिन के बाद जाता है, जाना तो है सबको जाना है। इसलिए मां, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारा परमार्थ और तुम्हारा स्वार्थ सब कुछ मैं करूंगा, बार बार कहते हैं। इसलिए सन्यास लेने से पहले ये 7 लोगों को महाप्रभु ने समझा। 2 लोगों को कह दिया और मां के पास, और तृतीय प्रहर को जब महाप्रभु उठ के चलते हैं, सब कुछ समझाते हुए भी मां एक शब्द नहीं बोली, शांत रही। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, मानो धरित्री, सर्व सहन करने वाले धरित्री अज बनी सच्ची माता, चुपचाप नीरव है, निःशब्द। अंतर की वेदना वो प्रकट करेगी किसके पास? पर नेत्रों से बार बार अश्रुओं की धारा बह रही थी। पत्नी शयन कक्ष में, माता द्वार पर खड़ी है। महाप्रभु चित्त कठोर किए, ऐसा ही करना पड़ता है, चल दिए। मां ने ना रोका न टोका। यह मातृत्व। पुत्रवती जननी जग सोई, जासु सुत रघुपति भक्त होई। मां का कर्तव्य, जननी जने तो भगत जनी या दाता या सूर। मां ने एक भक्त को जन्म दिया है तो भक्त चला। इस प्रकार से आज उत्तरायण मकर तिथि को महाप्रभु ने विश्व को संन्यस्त किया कि विश्व की आशा छोड़ो। इस आशा करके तुम्हारे हाथ में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। थोड़े कंकड़ पत्थर ही मिलेगा, पश्चाताप ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा।
इसलिए भगवान ने कहा शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेस्यसि माम उपेस्यसि। यही है 18 अध्याय में भी यही बात कही। इसलिए मित्रों, सूर्य की यही गति हमको भ्रम में डालने के लिए नहीं, हमको चेतना में जगाने के लिए, पुंसो अभ्रम आया, व्यक्ति की बुद्धि को ठिकाने पे लगाने के लिए, वेशों से हटा करके कृष्ण में लगाने के लिए ही ये सूर्य का ये उत्तरायण मकर संक्रांति। इसलिए आज हम लोगों ने संक्षेप में ये चारों पर हम लोगों ने चर्चा की। लोचनदास ठाकुर और भीष्म, चैतन्य महाप्रभु, गंगा के बारे में। समय हो चुका है, बल्कि 10 मिनट अतिक्रांत कर चुका है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। प्रसाद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप पधार सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की लीला होने वाली थी पुरुषोत्तम महीना में, पर नहीं हो पाई, भगवान पूरा कर लेते हैं। सागर में चैतन्य महाप्रभु की कथा होगी, नित्यानंद त्रयोदशी को प्रारंभ होगी। हमें तो बहुत अच्छा लगा। लोगों ने अपने आप कहा कि प्रभु जी चैतन्य चरितामृत करना है। ठीक है, करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास की जय, सबका सन्यास की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधे। 2020 में मुलाकात हुई थी, फिर 21 में। अच्छा, हमारा भाग्य बहुत बढ़िया है, भागवत में दक्षिणा जरूर मिलती है। लीजिए, इसको डालिए, उसमें डब्बे में डालोगे और मिलेगी। लो, लाइए लाइए, जितने दक्षिणा यही लाइए सब। यस, लीजिए, जगन्नाथ लो, हाँ डालो, उसको डब्बे में डालो। हरे कृष्ण, धन्यवाद।